हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। जी हाँ, ये आप हमारा दूसरा चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं और आज से हम एक बहुत ही अलग टाइप की वीडियोस का क्रिएशन करने वाले हैं। जी हाँ, आज से हम लोग लेंगे 90 डेज का चैलेंज। 90 डे का चैलेंज मेरे लिए भी और 90 डेज का चैलेंज आप लोगों के लिए भी। मेरे लिए चैलेंज क्या है? सिखाने का, लगातार 90 दिनों तक वीडियो बनाने का। और आपके लिए रहेगा 90 दिनों तक लगातार सीखने का चैलेंज। हम लोग शुरुआत करेंगे बिगिनर्स के साथ में। बिगिनर मतलब किस टाइप का बिगिनर? ऐसे लोग जो लोग सिलाई सीखना तो चाहते हैं बट कुछ भी नहीं जानते। इसका मतलब कि सिलाई मशीन को चलाना भी नहीं जानते, कभी सिलाई मशीन में बैठे भी नहीं है। ऐसे लोगों को क्या हम YouTube के माध्यम से सिखा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सिखा सकते हैं। और आप भी इस चैनल के साथ जुड़िए। आप सभी लोगों को मैं 3 महीने का चैलेंज दे रहा हूं। 3 महीने में जो 90 वीडियोस बनेंगी, पूरी 90 वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और आज से अगले 90 दिनों तक जो बाकी इस चैनल के व्यूअर हैं, जो लोग सिलाई ऑलरेडी जानते हैं, उनके लिए ये वीडियोस काम की नहीं रहेंगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग जहां पर जिस स्टेज पर रहेंगे वहां से आप लोग हमारे साथ जुड़िए और वहां से वीडियोस को देखिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके इसको शेयर करना, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जीरो से लेकर के सिलाई सीखने तक का सफर, और यहां तक कि पहुंच जाएंगे हम 90 दिनों में कि जैसे आप देखते हैं ना, महिलाएं खुद के लिए अपने ब्लाउजेस बना लेती हैं, छोटे मोटे डिजाइन बना लेती हैं, सलवार सूट थोड़ा बहुत छोटा मोटा बना लेती हैं। किसी भी प्रकार का उनको तकलीफ नहीं होता खुद के ब्लाउजेस या खुद के ड्रेसेस बनाने के लिए, अपने रिश्तेदारों के बनाने के लिए। तो उतना स्टेज तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। और बाकी आप प्रोफेशनली इस वर्क को करना चाहते हैं, सिलाई की दुनिया में आकर के अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं, तो हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन आज से हम बिल्कुल बिगिनर्स के लिए शुरुआत करने वाले हैं। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? देखो, शुरुआत तो कर रहे हैं, अब कहां से शुरुआत करें? तो सबसे पहले अगर कोई भी, मैं ये सारी चीजें अपने ऊपर लेकर के बताऊंगा कि जब मैंने सिलाई सीखना शुरू किया तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा सिलाई का ही है ना। मम्मी पापा और सभी लोग, हम लोग सिलाई की बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो वहां पर मैंने सिलाई करते हुए देखा है, तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारे सिलाई मशीन थे, है ना। तो जब आपके घर में कोई चीजें होती हैं तो आपको वो चीजें आसानी से सीखने को मिल जाती। लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड में सिलाई वाले नहीं है, घर में कोई सिलाई नहीं करता, फिर भी आप इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे आप सिलाई मशीन को देखते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल सिलाई मशीन है, इसको अम्ब्रेला सिलाई मशीन बोलते हैं। आजकल सिलाई मशीन में बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। अब आपको सीखने के लिए सिलाई मशीन तो चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास नहीं है तो आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा सिलाई मशीन के, आप लोग देख करके मंगा सकते हैं। अभी हम इस तरफ आते हैं और यहां से मैं आप लोग को पूरा मशीन को पहले समझाता हूं कि एक्चुअल में सिलाई मशीन होता क्या है, ये काम कैसे करता है और आप इस पर काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जैसे ये एक अम्ब्रेला मशीन है, ठीक है। अभी इसमें हमने धागा वगैरह नहीं डाला है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम इस मशीन में धागा फंसाएंगे कैसे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप सिलाई सीखने की शुरुआत करेंगे तो धागा फंसाएंगे तभी तो आपका काम होगा। अब जैसे इसमें धागा अभी नहीं डला है, हम इसमें सिलाई चलाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ये चलेगा और ये निकल जाएगा। ये देखिए, है ना। तो इसमें नीचे भी धागा डलता है, ऊपर भी धागा डलता है। इतना बिगिनिंग लेवल से सिखाना मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है फ्रेंड्स, लेकिन मैं एक कोशिश कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पर हाथ डालूंगा मैं, नीचे यहाँ पर रहता है बॉबिन केस। ये देखिए निकल के आ गया बाहर, इसको हम बाहर कर लेंगे। इसको बोलते हैं बॉबिन और इसको बोलते हैं बॉबिन केस। इसमें जाकर के ऐसे फिट हो जाता है। अभी इसमें हम धागा डालने के लिए पहले देखेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर एक प्लेन कपड़ा लिए हुए हैं, प्लेन नहीं है, थोड़ा सा प्रिंट है बट प्लेन की तरह ही दिखेगा, और एक डिफरेंट कलर का धागा लेंगे ताकि जो हम सिलाई चलाएंगे वो आपको स्पष्ट रूप से दिख सके, ठीक है। तो ये जो धागा है, इसको आपको पहले बॉबिन में डालना है। तो जब भी बॉबिन में आप धागा डालने की कोशिश करेंगे तो ये ना इस प्रकार से आप इसमें धागा डालते हैं तो होता क्या है पता है, ये धागा आप ऐसे घुमाते हैं, घूम नहीं पाता। तो ये वाला जो सीरा है, ये वाला, ये हम नहीं पकड़ पाते, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसको एक तरफ से ऐसे पकड़ के रखें और उसके बाद इसको ऐसे डालें। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, हमने एक सिरे को इसका इधर ऐसे दबा दिया था, तो ये रुक गया यहीं पर, और उसके बाद इसको ऐसे थोड़ा सा लपेट लें। लपेटने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, ये हमारे पास एक धागा भरने का टूल है, ये वाला मैं बोल रहा हूं। ये अगर मेरे को ऑनलाइन मिलेगा मैं टैग कर दूंगा, नहीं मिलेगा तो आप कहीं पर भी अपने आसपास स्टोर से जाकर के इसको खरीद सकते हैं। जनरली मैं कभी इसका यूज करता नहीं हूं, हम किसी भी चीज से धागा भर लेते हैं, लेकिन मैं आपको
सिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। पेचकस, छोटे मोटे पेचकस है ना, ये इस प्रकार के स्केच पेन, नॉर्मल पेन से भी भरा जा सकता है। देखिए अब आपको ना जो नॉर्मल मशीनें होती है जिसमें मोटर नहीं लगा है, ध्यान देना मेरी बात का, जिसमें मोटर नहीं लगा है उसमें आपको इस मशीन को इस तरह से चलाना है। हाथ से पहले खींचोगे तब पैडल मारोगे तब आसानी से चलता है, और अब डायरेक्ट पैडल मारोगे तो कभी कभी नहीं चलता, कभी कभी उल्टा चलने लग जाता है। ये देखिए, तो जो लोग सिलाई सीखना शुरू करते हैं ना उनके साथ में समस्या यही है कि उनकी मशीन उल्टी चलती है। उसके बारे में भी बताऊंगा कैसे सीधा होगा। पहले ये हम धागा भरते हैं, तो देखिए इस चक्के पे ले जाकर के ऐसे रखना है। ये देखिए एकदम आराम आराम से चलाना है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज को सीखने की शुरुआत करते हैं तो जल्दबाजी ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो ये देखिए इतना धागा हमने यहाँ पर भर लिया, ये कुछ यहाँ पर आके फंस गया देखिए, तो ये हम इसको निकाल देते हैं। ये इसमें धागा था ऑलरेडी, वो आके इसमें फंसा तो ये निकल गया। इतना धागा हमारे लिए पर्याप्त है क्योंकि अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं। ये बॉबिन देखिए एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा मैं डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस प्रकार से जैसे हमने इसको डाला, यहाँ पर देखिए ये एक छोटा सा होल रहता है, यहाँ से ये धागा आपका इस प्रकार से बाहर आता है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा रख के इसको काट दें। देखिए कितना बड़ा रखा हमने, इतना क्यों रखे हैं, क्योंकि ये अब हम वापस डालेंगे। जब वापस डालते हैं ना तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे नॉर्मल सिलाई मशीन होती है, अम्ब्रेला मशीन होती है, उसमें ना ये चीज होता है। ये देखिए ये इस प्रकार से ओपन भी होता है, इसी को खोल करके हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे राइट साइड होना चाहिए। ये इस प्रकार से इसको रखेंगे, ये देखिए, और ऐसे फिट, कट की आवाज आती है तब वो जाकर के फिट होता है, और फिट नहीं होगा तो फिर सुई आपका वर्क नहीं करेगा। अब जो बचा हुआ धागा है इसको देखना, इसको हम काट देते हैं। पहले जो बचा हुआ धागा है यहां रख देते हैं पहले, ये इस तरह से। अब इस हिस्से पर नीचे का धागा हमने कंप्लीट कर लिया, इसको बंद कर देते हैं। इस हिस्से पर धागा कैसे फंसेगा, नॉर्मल सिलाई मशीन और अम्ब्रेला वाले ध्यान देंगे, जिनके पास बड़ी बड़ी सिलाई मशीनें हैं उनका धागा फंसाने का तरीका अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसको भी मैं बता दूंगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं वो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के तो नहीं बैठे होंगे, छोटी मशीन से ही सीखते हैं सब। तो यहां पर देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे सबसे पहले इसमें धागा डालना है, फिर ना ये गोल चक्री टाइप का होता है। इन सब पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं ये मैं आगे बताता चलूंगा, एकदम बिगिनर के लिए नहीं बता रहा हूं। यहां पर इस चक्री में कैसे डालना पता है, ये अंदर देखो, ये इस प्रकार से ऐसे, यहां पर ना ये क्या होता है मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए ये गैप होता है और ये ढीला टाइट भी होता है। ये देखिए इन सब का क्या महत्व है आगे हम लोग जानेंगे बाद में। इसी बीच से इस धागे को निकालना है, निकालने के बाद ये वाला देख रहे हैं, ये देखिए इसमें डालना है, ठीक। और उसके बाद ये ऑप्शनल रहता है, डालना चाहे तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे वो कभी कभी ऑटोमेटिक भी डल जाता है। उसके बाद ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये धागा को बढ़िया प्रॉपर सेट करने के लिए ये टूल्स बना के दिए होते हैं मशीन। उसके बाद आपको धागे को कट करना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, यहां पर आने के बाद धागा कट करना है, क्योंकि अब हम धागा डालेंगे निडल में, सुई में। तो ये इस तरीके से, कैमरामैन ने इतना जूम कर दिया कि मुझे ही नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये हो गया। अब उसके बाद जैसे ही आपका ये धागा सुई से पार हुआ, आपको इसको एक हाथ में पकड़ना है, किस हाथ में, लेफ्ट में। राइट में चक्का चलाना है, एक बार सुई को अंदर डालेंगे बस, और वापस निकाल लेंगे। जब निकालोगे ना ये नीचे का धागा आपका बाहर आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा बाहर आया है, क्यों छोटा सा बाहर आया, क्योंकि हमने धागा ज्यादा बड़ा निकाला नहीं था। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये वाला जो है, समझना मेरी बात को मैं क्या समझा रहा हूं, ये जो धागा है इसको हम थोड़ा सा और बड़ा निकालेंगे, उसके बाद इसको वापस डालेंगे। ये देखिए जितना बड़ा निकालोगे उतना ही बड़ा बाहर आएगा वो। ये देखिए ये बाहर आया, दोनों को इस प्रकार से खींच लेना। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कितना बिगिनर लेवल से आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ठीक। धागा आपका पूरा फंस गया, मशीन में धागा इस प्रकार से फंसाना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना दूर तक का समझ में आया होगा। ये कुछ ज्यादा ही बिगिनर्स के लिए मैंने बता दिया, लेकिन ये पहली ही वीडियो थी। इसके बाद अब धीरे धीरे जो वीडियोस आएंगी वो आप लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, उससे मैच कर पाएंगे, क्योंकि आज के जनरेशन में मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को मशीन में धागा डालना आता होगा। अच्छा मुझे ये कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों को धागा डालना नहीं आता था, ताकि मुझे भी तो समझ में आए, मुझे लगे कि हाँ वीडियो मैंने बनाया तो किसी का तो कुछ बेनिफिट हुआ, धागा डालने का तरीका कोई तो सीख पाया, ऐसा भी मुझे लगना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर ना ये इस तरीके से एक पट्टी कटिंग कर लेता हूँ, ये देखिए,
और मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा, इस तरीके से सिखाऊंगा, इस तरीके से काटूंगा, इस तरीके से सिलूंगा कि आप बिल्कुल उससे रिलेट कर पाए। क्योंकि अगर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, आपको रिलेट करना है। देखो, हम सामने वाले को देखना कब चाहते हैं? जब हम उससे रिलेट करते हैं। जनरली आजकल ब्लॉग्स का ट्रेंड है। लोग ब्लॉग क्यों देखते हैं? क्योंकि हम अपने आप को उससे मैच करके देखते हैं, है ना, उसके लाइफस्टाइल को अपने लाइफस्टाइल को कंपेयर करते हैं। अभी सिलाई चलाने का मैं तरीका बता रहा हूं। तो सिलाई चलाना तो नहीं कहूंगा, पहले तो हम मशीन चलाना सीखेंगे। ये एक छोटा सा हमने पतला सा कपड़ा लिया है, इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करते हैं। देखिए, तो देखिए ये हमने एक कपड़ा लिया, इसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड इस प्रकार से करेंगे। देखिए ये ऐसे, आपने ध्यान दिया होगा, एक बार हमने इधर से मोड़ा, फिर एक बार इधर से मोड़ा, और उसके बाद फिर से मोड़ देना है। ये देखिए, समझ रहे हो? ऐसे मोड़ने के बाद इसको ला करके यहां रख देना है ऐसे। ठीक, अब पीछे जो धागा है उसको एक बार ना अपने हाथ से पकड़ेंगे, राइट हैंड से चक्के को चलाएंगे। ये देखिए ऐसे, और उसके बाद पैरों पे जोर देना है और पैरों से आपकी मशीन जो है वो चलेगी। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताने वाला हूं। ये सिलाई हमारी चल रही है, ठीक है। तो जब हम सिलाई सीखने की शुरुआत करते हैं ना, तो दो समस्या हमारे सामने आती है। पहली समस्या क्या होती है कि हमारा सिलाई सीधा नहीं चलता, इस तरीके से तिरछा मिर्छा चलता है ना। नहीं समझ में आता हमको, हम तो सीधा रखना चाहते हैं लेकिन वो तिरछा मिर्छा चलता है। आप देख सकते हैं ये कैसे इधर उधर घूम घूम के चल रहा है। इधर मैंने सीधा चलाया था तो वो सीधा चल रहा था, उसके बाद मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर देखिए हल्का हल्का तिरछा किया हुआ, आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। अभी ये पहली प्रॉब्लम है कि हमारी जो सिलाई है वो सीधी नहीं चलती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। ये ना बड़े बड़े लोगों से मिस्टेक हो जाता है सिलाई नहीं चलने की। सीधी सीधी क्यों नहीं चलती पता है? ये पूरा खेल होता है नजर का, पूरा का पूरा खेल होता है नजर का। अभी हम लोग ये नाड़ा बनाने के लिए देख रहे हैं ना, नाड़ा बनता है इस प्रकार से, जिसको हम डोरी भी बोल सकते हैं, रस्सी भी बोल सकते हैं। सलवार में जनरली इसका यूज होता है, मैंने बहुत बनाए हैं इस प्रकार से। अभी देखिए ये इस तरीके से, टेक्निक को समझना। अगर आपको सीधा सिलाई चलाना है तो पहले हमने क्या किया, ये इस प्रकार से इसको फोल्ड किए, फोल्ड करने के बाद एक हाथ से इसको पकड़ लिए, एक हाथ से पीछे पकड़ लिए। अब इसमें पूरा खेल है फ्रेंड्स नजर का, मतलब आपकी आंखों का। जरा सा भी अगर आपने सिलाई चलते हुए नहीं देखा, ध्यान अगर आपका हटा, तो आपकी सिलाई सीधी नहीं चलेगी। और अगर आपका ध्यान है, आप बराबर सिलाई को चलते हुए देख रहे हैं ना, तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी चलेगी। अभी यहां पर देखिए कितना स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी आई है। क्यों? क्योंकि मैं एकदम नजर अपना उस पर टिकाया हुआ हूं। और तरीका क्या है कि मैं मशीन को रोक देता हूं, रोकने के बाद देखो अंगूठे से मैं इसको फोल्ड करता हूं, ध्यान देना, अंगूठे से इसको फोल्ड करता हूं और इस प्रकार से यहां से इसको फोल्ड करता हूं, फिर चलाना शुरू करता हूं। ठीक, तो ये सीधी सिलाई चलाने का मैंने तरीका बता दिया। केवल और केवल नजर का खेल है, और सामने और पीछे से आपको हाथ से पकड़ के रखना है, सिलाई आपकी सीधी चलेगी। दूसरा क्या है परेशानी जो बिगिनर्स के लिए आता है, वो क्या है, आप मशीन चलाते हैं ना, तो वो मशीन क्या होता है पता है, ऐसे हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मशीन आपका उल्टा चलने लगता है, ऐसे ऐसे उल्टा चलता है, फिर नीचे जाके धागा फंस जाता है, बहुत तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं। देखिए मेरा ही मशीन अभी यहाँ पे फंस गया, उल्टा चला मशीन। मतलब कुछ कुछ मशीन तो ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी उल्टा चला ना तो खेल खत्म। ये देखिए ये पूरा नीचे जाके धागा फंस गया है, ये देखो। तो इसको मैंने खींचा, ये धागा होगा इधर फंस गया था। अभी और देख लेता हूँ कुछ फंसा तो नहीं, निकल गया है। तो अभी हम इसको वापस से लगाते हैं। उल्टा जो मशीन आपका चल जाता है, ऐसे उल्टा चलने लग जाता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल है, एक बार देखोगे समझ जाओगे, और ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, अभी एक बार और बता रहा हूँ। देखिए ये एक्स्ट्रा धागा काट देते हैं। यहां पर होता क्या है, जैसे आप मशीन को चलाने की शुरुआत करते हैं, मशीन अक्सर बहुत से लोगों से उल्टा चलता है। अगर उसको रोकना है ना, तो एक चीज की आदत बना लो, हमेशा चक्के को हाथ से ऐसे चलाओ, फिर कभी भी आपका मशीन उल्टा नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। और अगर आप चक्के को हाथ से चलाने की आदत नहीं बनाए हो, डायरेक्ट पैडल लगाएंगे, तो ये मशीन ऐसे उल्टा भगेगा। देखिए गौर कीजिए, अगर आप डायरेक्ट पैडल चलाएंगे तो ये उल्टा भगने लगता है। शुरू शुरू में खासकर बिगिनर्स के साथ ऐसा होता है,
तो आप इसको ऐसे चलाइए फिर पैडल चलाइए तो कभी भी उल्टा नहीं चलेगा। तो ये 2 टिप्स आज मैंने आप लोग को दिए। ये देखिए अभी इस सिलाई को करते हैं कंप्लीट, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया कि ये नाड़ा कैसे बने, मतलब डोरी कैसे बनेगा, रस्सी कैसे बने, जो भी आप इसको बोलते होंगे। तो देख, ये प्रॉपर एक रस्सी हमने बनाया, आपको सिखाने के उद्देश्य से बनाया है। रस्सी जब हम बनाते हैं तो कहीं पर मोटा कहीं पर पतला इस तरीके से बनता है। सेम वैसा ही मैंने आपको बना के दिखाया है। ये यहाँ पर देखिए पतला है, बीच में जाकर के थोड़ा मोटा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य है कि आप लोग इन चीजों से रिलेट कर पाए। देखो होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एक कपड़े की कटिंग किया, कपड़े की कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने आपको एक रस्सी बना करके दिखा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं रस्सी बना करके दिखाया, मैं अगर रस्सी एकदम फिनिशिंग से बहुत अच्छी बना दूं और आप उसी रस्सी को बनाने का ट्राई करेंगे और आपसे फिनिशिंग से नहीं बना, तो आप डिमोटिवेट होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप डिमोटिवेट होंगे, आपका मन नहीं करेगा काम करने। तो मैं ऐसा काम करके आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे आप लोग रिलेट कर पाए। यकीन मानिए, ये मैंने 90 दिन का जो चैलेंज लिया है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किल टास्क होगा मेरे लिए इस चीज को करना, लेकिन मैं आप सभी लोगों के लिए करूंगा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि सिलाई मशीन होता क्या है, किस प्रकार से दिखता है, कैसे ऊपर और नीचे धागा डालते हैं, कैसे ये डोरी बनाते हैं, सिलाई अगर आपकी सीधी नहीं चलती है तो सीधी चलाने का क्या ट्रिक है, और मशीन अगर उल्टा चलता है तो उसको सीधा चलाने का क्या ट्रिक है। इतना टॉपिक हमने कवर किया। 90 दिन के इस चैलेंज में कौन कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर 50 से लेकर के 100 कमेंट कम से कम आए कि सर हम आपके साथ ये सीखना चाहते हैं और हम 90 दिन का चैलेंज पूरा करेंगे, तो इस चैलेंज को मैं कंटिन्यू करूंगा और 90 दिनों तक लगातार वीडियो आएगी। एवरीडे सुबह 11 बजे, रोजाना सुबह 11 बजे वीडियोज आएंगी। तो अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और अगर आप इतने बिगिनर नहीं है तो आगे जब मैं डे 3 डे 4 आगे जैसे बढ़ जाऊंगा तो आप बिल्कुल उस चीज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आगे हम लोग सीखेंगे सलवार कैसे सिला जाता है ना, लटकन वगैरह कैसे बनाते हैं, डोरी कैसे बनाते हैं, पलटाने वाली डोरी कैसे बनाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम ब्लाउज पे आएंगे और ब्लाउज कैसे सिलाई करते हैं, सादा ब्लाउज कैसे सिलते हैं, अस्तर वाला कैसे सिलते हैं, ये सब कुछ देखेंगे और टोटली बिगिनर्स के हिसाब से देखेंगे। मैं कभी ये नहीं दिखाऊंगा कि देखो फ्रेंड्स यहाँ पर इतनी फिनिशिंग आई है, आप इतनी फिनिशिंग से कैसे बना सकते हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना फिनिशिंग की। आप बिगिनर हैं, आप सीखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने दम पर एक ब्लाउज सिलें। मेरा उद्देश्य इस बिगिनर वाले 90 डेज के चैलेंज में कभी ये नहीं रहेगा कि आप ये फिनिशिंग सीखो, वो फिनिशिंग सीखो। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आप एक ब्लाउज बनाओ, चाहे कैसा भी बने बनाओ। तो 90 डेज का ये चैलेंज अगर आप लोगों को मंजूर है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना। जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आप लोग शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि जो जो लोग सिलाई सीखने में इंटरेस्टेड है, बहुत वरदान की तरह साबित होगा ये 90 डेज का चैलेंज उन सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,